आज हम आपको लाए हैं एक गन्ना किसान के फार्म पर, और हमारे गन्ना किसान ने गन्ने की नई नई 13 वैरायटी लगाई हैं। अर्थात वो 13 वैरायटियों का ट्रायल कर रहे हैं, ये लगा कर देख रहे हैं कौन सी वैरायटी अपने स्तर पर खरी उतरेगी, कौन सी ज़्यादा पैदावार देगी, कौन सी में कम बीमारी आएंगी और कौन सी कम लागत में ज़्यादा उपज देने में सक्षम होगी। तो हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं अपने किसान से। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नकुल चौधरी, गांव मिलक मेहमदी और ज़िला अमरोहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अपना ये पड़ता है गांव मिलक मेहमदी, अमरोहा आरटीओ ऑफिस के पास में, 83 रोड पे। तो आपने ये जो वैरायटी लगाई हैं जी गन्ने की, जी, काफ़ी ये सब नई वैरायटी लगाई हैं आपने, जी। जो इस समय उगकर तैयार हो रही हैं, जमाम इनका आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर आपने कितनी वैरायटी लगाई हैं? ये कितनी पिछली बार अपनी वीडियो में जो पड़ी हुई है लगभग 26 वैरायटी तो मेरे मतलब पिछली बार की थी। जी। 13 वैरायटी मैंने इस बार न्यू उसमें ली हैं। अच्छा, 13 वैरायटी न्यू ली है, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी हैं। तो इनका आप परीक्षण कर रहे हैं? हाँ, परीक्षण कर कौन सी वैरायटी सही निकलेगी? अभी हमने इसमें 2-3 चीज़ें ली हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक तो हमने इसकी जो गहराई ली है जी, वो आप देख ही रहे हैं, लगभग 18 इंच मिनिमम है। अच्छी गहराई इसकी गहराई जो 18 है वो 18 कम इंच से हमने कम। मिनिमम रखी है। जी। आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ से घोट्टे के बराबर लगभग मिनिमम आ रही है। तो ज़्यादा गहराई का क्या मतलब है? कई लाभ मिलते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, जो हम गन्ना बो रहे हैं वो न्यू मिट्टी में आता है, नई मिट्टी आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसमें बंधाई का हमें कम मिलता है, क्योंकि अब हमें ढक देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी चढ़ाई हुई है, तो जब 18 इंच नीचे लगा रहे हैं, फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ेगी तो इसमें 18-20 इंच और चढ़ जाती है। तो एक तो गिरने का खतरा कम हो जाता है। पहली चीज़ ये होती है। फिर क्या होता है, ये जैसे हमने नीचे लगाई, इसमें रोग बहुत कम आता है जी, क्योंकि न्यू मिट्टी में पहुंच गई है। हम ऊपर लगाते हैं तो वो मिट्टी तो हम यूज़ कर ही रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, उसमें पुराने फंगस भी होते हैं, फंगस भी होता है, दुनिया भर की चीज़ होती है। तो ये वैसे भी होते हैं। जो है हमने नए उसमें लिए हैं। उसके बाद जैसे हमने वैरायटीज़ ली हैं, तो 13 वैरायटी इस बार ली हैं। 13 वैरायटी के बाद हम देखते हैं कौन सी वैरायटी कहाँ तक काम करती है, मतलब कितना बढ़िया काम करेगी। अभी तक क्या है परफॉर्मेंस में, कई वैरायटी जो उधर वाले प्लॉट पर लगाई हैं वो भी काम कर रही हैं। हमने P95 पिछली बार उसमें करा था ट्रायल में, लेकिन वो भी इतना बढ़िया, मतलब रिजल्ट बढ़िया थे, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो पहले आप ये बताइए, पहले से आपके पास 25-26 वैरायटियाँ थी जी, तो 13 और नई वैरायटियों की लाने की क्या आवश्यकता ये है, जैसे हमने 038 ख़त्म हुआ है तो 0238 ख़त्म होने के कगार पे था, उसकी टक्कर का गन्ना। अच्छा। अभी तक बहुत किसान कह रहे हैं नहीं मिल पा रहा है, और मिल तो रहा है लेकिन उसमें मील को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मील वालों के लिए भी इस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो उन्होंने कई चीज़ों के लिए मना कर दिया, P95 के लिए मना कर रखा है, और कई वैरायटियाँ जिनके लिए मना कर रखा है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ देखनी पड़ती हैं। अब इनमें देखते हैं कौन सी वैरायटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, मील के लिए भी और किसान के लिए भी। तो 0238 फेल होने को है लगभग जी, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि 0238 की टक्कर पे या जो उससे ऊपर उसका उत्पादन मिल सके, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ऊपर, और उससे में बीमारी ना आए, ऐसी वैरायटी की तलाश में हम हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो नई वैरायटी का आप ट्रायल कर रहे हैं। तो आप दिखाइए कौन सी वैरायटी कहाँ लगाई है आपने? ये वैरायटी कहाँ की है? ये सभी साउथ की वैरायटीज़ हैं। साउथ की? हाँ जी। और ये आगे जैसे किसान बोलते हैं हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा होता है, हम जैसे पान लगा के गन्ना बोते हैं जी, तो आप हर्बिसाइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल कोई उसमें नहीं होगा। तो हर्बिसाइड लगाया इसमें? आप ही के द्वारा लगाया गया था। अच्छा। तो जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा आया है? जर्मिनेशन बढ़िया आता है। अभी सेकंड पानी लगाए इसे, थर्ड पानी पे सारा निकल आएगा। जी। और आगे दिखाते हैं। ये वैरायटी कहाँ की है? ये साउथ की वैरायटी है। ये साउथ की? हाँ, सारी महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, सब अलग अलग वैरायटी? सब अलग अलग हैं।
ये उनका काफ़ी इंट्रोडक्शन जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो जो 0238 है अब तक की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजाति थी जी। लेकिन अब उसमें रोग ज़्यादा आने लगे, तो उससे हमारे किसान भाई परेशान और जो शुगर मिल वाले वही परेशान वो परेशान है कि भाई जब रोग शुगर मिल वाले भी। और देखो 118 को वो करा रहे हैं, बुआई करा रहे हैं 118 ज़्यादातर, लेकिन 118 भी 2009 में आई थी। अगर इतनी बढ़िया प्रजाति होती 2009 से स्ट्रगल करती, ये चीज़ फाइनली है। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने क्या काम करा कि 118 को अब किसानों को देना स्टार्ट किया, लेकिन वो पहले भी इतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन उसमें पेड़ी भी तो नहीं लगती, पेड़ी कम निकलते हैं, पेड़ी नहीं हो पाती उसके जो है, मतलब ये जो होते पोगे अपने वो कम आते हैं। पहले कल्ले कम आते हैं, जब हम पेड़ी छोड़ते हैं तो उसमें और कम आते हैं। तो इसी वजह से 0118 फेल हो गया था। तो उसमें भी हमें तरह तरह की दवाई लगानी पड़ती है, तो उससे भी हमारी जो लागत बढ़ जाती है। अब देखिए इतना मोटा पोगा आ रहा है इसका एक, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने वो हैं। यहाँ एक मतलब इसकी जो आँख होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसमें जर्मिनेट थोड़ा कम आया है। अभी तो निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, काफ़ी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट होता है फिर हमारा करनाल का। ये अभी बुआई की है आज, ये वैरायटी लगाई है जी, ये करनाल की वैरायटी, ये करनाल की है और अपनी लखनऊ की है। लखनऊ की, हाँ एक मैं दिखाता हूँ आपको, गन्ना पड़ाएगी। इसकी आप गन्ने का टुकड़ा निकाल के दिखाओ कौन सा लगाया आप। ये गन्ना है, ये गन्ना है। ये थोड़ा वो झुक गया था। काफ़ी अच्छी लंबाई है इसकी और ये ठोस भी है बिल्कुल, और इसकी जो है वजनदार गन्ना है। इसकी जो है पोरियों की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है इसकी, मोटाई भी अच्छी है और जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। अगला नीलापन लिया हुआ है इसका, बिल्कुल 118 की तरह है जैसा होता है गुलाबीपन में, वही सेम है, लेकिन इसमें कैच नहीं है। अच्छा, कांटे नहीं है इसमें? नहीं, कोई नहीं, कांटे नहीं है, एकदम स्मूथ है ये। आपने जो गन्ने की बुवाई की है ये करनाल का गन्ना है जी, तो अब दिखाइए इसका टुकड़ा, कैसा टुकड़ा, सिंगल बड में बोया है या डबल बड में बोया है? 2 बड में बोया है। ये डबल बड का गन्ना बोया है, काफ़ी अच्छा भारी गन्ना है। ये भारी भी है, सेम 118 की तरह है। इसमें 118 के करैक्टर हैं, सारे 118 वाले करैक्टर हैं और जूस में भी काफ़ी वो है। इसकी क्या उम्मीद है? उम्मीद इसकी है कि 100+ ही करेगा पैदावार में, प्लस बीघा। हाँ, यहाँ का बीघा तो 600 हो गई बीघे, 600 एकड़ में करीब। हाँ, लगभग 500-600 के आसपास ये मिनिमम निकलेगा। हमारी जो लेंथ दूरी है वो 4.5 फीट है। इसकी गहराई कितनी रखी है आपने? गहराई रखी है 18 इंच। 18 इंच, काफ़ी अच्छी गहराई रखी है। ज़्यादा गहराई रखने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये मिलता है कि ये गन्ना ढहता नहीं है। दूसरा, हम जो जर्मिनेट करते हैं गन्ने को वो न्यू मिट्टी में करते हैं, नई मिट्टी में। ये मकसद रहता है कि हमेशा नई मिट्टी में गन्ना जाए। नई मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी है ऊपर, पुरानी मिट्टी ऊपर जाए। हम जब पेडी ख़त्म करते हैं या गन्ने वैसा बोते हैं तो उसे पलटवा देते हैं, तो वो नीचे पहुँच जाता है। उसे जब पलटवाते हैं तो वो लगभग 24 इंच में पलटवाते हैं। तो सर आप भी अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। अपना गांव पड़ता है पास में खूबी जी, जिला अमरोहा में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा रहे हैं इस समय? वो वैरायटी इनके साथ ही रहते हैं, नकुल भाई के साथ। अच्छा, जो ये लगवाते हैं वही लगा लेते हैं। वही लगा लेते हैं जी। तो 0238 भी लगाया इस बार? नहीं जी, ख़त्म कर दिया। क्या कारण रहा ख़त्म करने का? कारण उसमें ये है कि उसके अंदर बीमारी आनी ही आनी है। जो नई वैरायटी है उसके अंदर बीमारी आने, ऐसा है 100 में से एक पौधे के अंदर आ जाए, लेकिन 38 के अंदर तो 70% बीमारी है, तो उत्पादन ही नहीं है 38 के अंदर। तो 38 से तो लगभग सभी किसान परेशान हैं, परेशान हो चुके हैं, और खास तौर से रेड रोड की वजह से। जी जी, रेड रोड, पोका वाइंग और टॉपर।
और टॉप बोरर, हाँ। ये 3 तो ज़्यादा ही। 3 बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पोका बोइंग को तो आदमी कंट्रोल भी कर लेता है ना, टॉप बोरर को ले, नहीं रॉड से रेड तो रोड को खेत के खेत सूख नहीं गए। हो कर पाते। उससे बहुत हमारे किसान भाई परेशान हैं। तो आशा करते हैं कि इससे जो वैरायटी आई हैं, इनसे कोई नई वैरायटी ऐसी मिलेगी जो आने वाले समय में इसमें रोड वगैरह अच्छे हो करेंगे। जो पुराने रोग हैं नहीं आए। और हम खुद इस तलाश में लगे हुए हैं, हर साल नई वैरायटी लेके आने का काम यही है कि एक तो मिल वालों के लिए, भाई किसान चाहता है किसान के लिए कम लागत में और ज़्यादा उत्पादन अच्छा मिले। उत्पादन मिले और शुगर मिल चाहते हैं कि उन्हें रिकवरी अच्छी मिले। हमारा भी ट्रायल ये रहता है कि अच्छी उन्हें रिकवरी दें और अच्छा पैदावार दें। अभी तक हम भी ट्रायल में ही हैं और लगे हुए हैं, लगे रहेंगे तब तक 038 का तोड़ नहीं पाता। शुगर मिल भी जो भी पेमेंट अच्छा देंगे, जब जब अच्छा उन्हें फ़ायदा होगा। यानी शुगर मिल अब की बार देखा आपने कंडीशन खराब थी, अप्रैल में कहीं जाके लास्ट में बंद होते थे। हाँ। और इस बार आप ये मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक में बहुत से मिल फर्स्ट वीक में बंद होने शुरू हो गए। हाँ बंद शुरू हो गए थे। और ये मान के चलिए मार्च के लास्ट तक तो बहुत मिल 90% तक तो बंद हो चुके हैं। 10% ऐसे मिल रहे हैं जो कि मार्च के लास्ट तक बंद होने के कगार पे हैं। तो आपके पास करीब ये 13 वैरायटी हैं नई, 13 वैरायटी न्यू ट्रायल पे 2024 और 25 के और लिए। पुरानी वैरायटी अलग है। पुरानी अलग हैं, वो 23-24 वैरायटी अलग हैं। तो आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, किसानों के लिए आपकी बारी बहुत हमने स्ट्रगल किया और बहुत बीज प्रोवाइड कराया है आपके माध्यम से। बहुत मतलब ये मान के चलिए आप लगभग 20,000 कुंटल से ऊपर हम प्रोवाइड करा चुके हैं 2023-24 के लिए जी। हाँ, जो अच्छे उसमें रहा है इस बार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।